अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे अमेरिका में रहते हुए मिस करती हूँ, और साथ में मैं आपको अपनी नाइट टाइम की रूटीन भी दिखाऊंगी। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी शाम के 6:30 हो रहे थे और हम लोग बाहर गए हुए थे, तो अभी वापस आए थे। और बच्चे यहाँ पे कार्टून्स देख रहे थे, क्योंकि वैसे तो ये लोग स्कूल से आते हैं तो लंच के फ़ौरन बाद कार्टून्स देखते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग बाहर गए हुए थे, घर पे थे नहीं, तो इसलिए इनके कार्टून्स जो हैं वो अभी तक जारी थे। और अली को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, तो वो जो है ना मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे थोड़े से और कार्टून्स देखने दो। बच्चों के साथ ना थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना होता है, तो कभी मैं अपनी बात मनवा लेती हूँ और कभी इनकी बात भी मान लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं बच्चों के जो लंच बॉक्सेस थे वो देख रही थी। वैसे तो वही बात है कि स्कूल से आते हैं तो फ़ौरन ये काम हो जाता है, लेकिन आज की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो इसलिए जो हो रहा था वही मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। आज तीनों बच्चों ने ही अपना लंच थोड़ा बहुत बचाया हुआ था। अली ने फ्रूट्स फिनिश नहीं किए, आयतल ने थोड़ी सी वेजिटेबल्स रखी हुई थी अपने लंच बॉक्स में, और अमान के लंच बॉक्स में एक छोटा सा पीस था ब्रेड का, जो कि मैं उसे कह रही थी कि इतना छोटा सा पीस खा लेना था, इसे क्यों बचाया। थोड़ी देर पहले हम लोग शॉपिंग के लिए गए हुए थे, क्योंकि मुझे अली के लिए ना लंच बॉक्स लेना था। तो होम गुड्स या टीजे मैक्स वगैरह से मैं ले लेती हूँ और मुझे हमेशा मिल जाते हैं, लेकिन इस बार एक लंच बॉक्स भी नहीं था वहाँ पे। तो टीजे मैक्स साथ था, वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे भी चेक किया, दोनों जगह पे कोई लंच बॉक्स नहीं मिला मुझे। तो बस फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए, आए हुए हैं तो। मेरे पास जो कढ़ाई थी ना वो काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो मैंने सोचा था इस बार कैस्ट आयरन की लूँगी, लेकिन कोई अच्छी सूटेबल मुझे मिले नहीं कढ़ाई उस तरह से। तो ये जो है ना, मुझे साइज़ इसका अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये ले ली। 2 साल पहले मैंने इसी ब्रांड का एक कुकिंग पॉट लिया था, जो कि मार्शल से लिया था, मुझे याद है। तो वो काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी तक, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ और बाद में तसल्ली करके ना एक कैस्ट आयरन की भी ले लूँगी। अचानक से मुझे याद आया कि नेक्स्ट डे जो है ना गार्बेज ट्रक आना है, तो जल्दी से फिर सारा जो ट्रैश वगैरह था वो इकट्ठा किया, और अमान की ड्यूटी लगाई हुई है मैंने वही जाके जो है ना बाहर वो रखा था ट्रैश कैन। बच्चों पे इस तरह की छोटी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें कॉन्फिडेंस भी मिलता है और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं वो। अच्छा, बच्चों के हवाले से मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करनी है, तो मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ साथ साथ। और बच्चों की जब मैं टाइम टेबल की वीडियो बनाऊंगी ना, तो उसमें मैं आपके साथ डिटेल में हर बात शेयर करूँगी। यहाँ पे ये चिकन टिक्का मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि लंच में मैंने आज अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, तो थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था ताकि डिनर में जो है ना मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो अभी मैं इसे बनाने वाली हूँ चिकन टिक्का बर्गर, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे टाइटल के हवाले से। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मिस करती हूँ यहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और वो सब लोग जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ था, उन सबको मिस करती हूँ यहाँ पे। और पाकिस्तान का जो फूड है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, और हर वो चीज़ जो वहाँ पे खाने को मिलती है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। हालांकि मैं इतनी फूडी नहीं थी वहाँ पे, और ना ही ज़्यादा मैं होटलिंग वगैरह करती थी, लेकिन यहाँ पे आके ना मुझे सच में क्रेविंग होती है कुछ चीज़ों के लिए। वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, लेकिन जो टेस्ट, जो फ्लेवर पाकिस्तान में होता है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। मैं जब आई थी पाकिस्तान से यहाँ पे, तो मुझे यहाँ की वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी थी, बिल्कुल टेस्टलेस थी। तो बहुत अरसे तक तो मैं बनाती भी नहीं थी, बस एक दो चीज़ें थी जो मैं बनाती थी वेजिटेबल्स में। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड हो जाते हो, आपको ज़्यादा फील नहीं होता। अभी मेरी मदर इन लॉ भी आई थी, तो उनको बहुत डिफरेंट लग रही थी यहाँ की चीज़ें, और वो मिस कर रही थी पाकिस्तान का फूड ना। अभी बहुत सारी स्टेट्स में मैंने सुना है कि सेम वही चीज़ें मिलती हैं जैसे कि पाकिस्तान में मिलती हैं। स्पेशली मैंगोज़ के बारे में मैंने सुना है कि पाकिस्तान से आए हैं ह्यूस्टन में, और मेरी फ्रेंड गई थी तो वो लेके भी आई थी वहाँ से। लेकिन हम जिस स्टेट में है ना, यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है, तो इसलिए फिर चीज़ें भी ना लिमिटेड मिलती हैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने डिनर के लिए जो है ना वो किस तरह से बनाया चिकन टिक्का बर्गर। तो मैंने चिकन को जो है ना वो श्रेड कर लिया था, उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ी सी केचप ऐड की थी, उसको मिक्स किया, और यहाँ पे जो बर्गर बन है उनको मैंने थोड़ा सा बटर लगा के ना क्रिस्पी कर लिया था, और उसके बाद थोड़ी सी चीज़ ऐड की मैंने, मिक्स चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे ये चिकन, साथ में थोड़ी सैलड ऐड करेंगे, और चिकन टिक्का बर्गर जो है वो रेडी हो जाएंगे। आप ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा देसी स्टाइल का बनता है, तो अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं, और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो नेक्स्ट डे मैं इनको यही बर्गर जो है ना वो लंच बॉक्स में भी दे दूँगी।
बर्गर बनाते बनाते मगरिब का टाइम हो गया था, तो बस जल्दी से नमाज़ पढ़ी। और नमाज से याद आया कि जो अज़ान की आवाज़ आती है पाकिस्तान में, मैं वो भी बहुत मिस करती हूँ यहाँ पे। वैसे तो हमने एक ऐप डाउनलोड की हुई है, तो उससे जब भी नमाज का टाइम होता है तो अज़ान आती है, लेकिन जो मस्जिद से आवाज़ें आती थी ना, कभी एक मस्जिद से आवाज़ आ रही है, कभी दूसरी मस्जिद से आवाज़ आ रही है, स्पेशली मगरिब के टाइम सारी जो है ना वो मस्जिदों से आवाज़ें आ रही होती थी अज़ान की, तो वो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे अब 8 बजने वाले हैं रात के, और इस टाइम पे हम सारा काम जो है ना वो जल्दी-जल्दी से वाइंड अप कर रहे होते हैं, तो बच्चे भी थोड़ी बहुत हेल्प करा लेते हैं, लेकिन वीकडेज़ में ना मैं इनको ज़्यादा जो है ना काम करने को नहीं कहती हूँ। वीकेंड पे ये मेरी अच्छी खासी हेल्प करा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा ही टाइम होता है इनके पास, स्कूल से आते हैं तो इतना कुछ इन्होंने करना होता है थोड़े से टाइम में। तो मेरी कोशिश होती है कि इनके आने से पहले मैं अपने जो भी काम है ना वो कंप्लीट कर लूँ। बस रात को थोड़ा टाइडी अप करना होता है, तो उसमें ये मेरी हेल्प करा देते हैं। और होमवर्क भी इनका थोड़ा-सा लेट हो गया था, अगेन वही कि हम लोग बाहर गए हुए थे इस वजह से। यहाँ पे आयतल जो है वो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के तो होमवर्क कर रही थी, तो बस बच्चों की शरारतें जो है ना वो साथ साथ चलती रहती हैं। और जब इनको लेट हो रहा हो ना, तो मैं गुस्सा भी करती हूँ कि 9 बजे से पहले अपने बेड पे पहुँचो। तो बस बच्चे अभी मिल्क पी रहे थे और मैं जो हूँ वो अपना मेकअप रिमूव कर रही थी। इस टाइम मैं अपना ड्रेस भी चेंज कर लेती हूँ, पीजेस पहन लेती हूँ ताकि मैं ईजी हो जाऊँ। अभी मैंने वीडियो बनानी थी साथ साथ, तो इसलिए मैंने ये कंफर्टेबल सा ड्रेस पहन लिया था और बस बच्चों को जो है मिल्क दे दिया था। यहाँ पे मैं आ गई थी अपना मेकअप रिमूव करने के लिए। और नाइट टाइम की जो स्किन केयर रूटीन है मेरी 3-4 मिनट की ही होती है, वो मैं डिटेल में आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि कौन सी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी चेंजिंग किया मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन में ना। अच्छा, पाकिस्तान में वो जो हम पार्लर जाते थे और वैक्स वाली घर पे आ रही है और इस तरह की इतनी सारी सर्विसेज जो हमें बहुत कम पैसों में और बहुत अच्छे से मिलती थी, मैं यहाँ पे वो सब भी मिस करती हूँ। अमेरिका में वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर तरह की सर्विसेज आपको मिलती हैं, सैलून्स वगैरह सब कुछ बहुत बेहतर और लेटेस्ट है यहाँ पे, लेकिन बहुत डिफरेंट होता है पाकिस्तान से। और दूसरा एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हर कोई कहता है कि घर पर ही कर लो जो करना है। दूसरा, इन सब चीज़ों के लिए ना यहाँ पे टाइम भी नहीं मिलता, सबकी रूटीन इतनी बिजी होती है, रोबोट की तरह तो सब लोग काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो बस फिर जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है इंसान सोचता है कि चलो चिल करो, रिलैक्स करो यहाँ पे ना। तो मैं कभी कभी वो टाइम भी मिस करती हूँ जो फ्री टाइम होता था पाकिस्तान में, जब करने को कुछ नहीं होता था और हम कहते थे कि हम बोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो सच में बोर होने का भी टाइम नहीं मिलता। पाकिस्तान में तो ये सब भी होता है ना कि कभी आप कहीं जा रहे हो, कभी कोई आपके घर आ रहा है, कभी कोई गैदरिंग हो रही है, किसी की बर्थडे है या फिर कोई शादी है, तो ये सब भी मैं यहाँ पे बहुत मिस करती हूँ। अब तो अरसा हो गया है कोई शादी खाए हुए। और वो जो शादी की तैयारियां हो रही होती हैं उसमें भी बहुत मज़ा आता है। आप जाके शॉपिंग करते हो, ड्रेसेस लेते हो, फिर टेलर के पास जाते हो। अच्छा, टेलर पे जो ड्रेसेस बनवाते हैं हम गर्मियों के, सर्दियों के, वो सब भी बहुत मैं मिस करती हूँ यहाँ पे। कोई भी फेस्टिवल आता है, ईद आती है, तो भी पाकिस्तान याद आता है। और इन सब चीज़ों से बढ़ के हर चीज़ से ज़्यादा जो मैं मिस करती हूँ वो है मेरी अम्मी। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूँगी अपनी अम्मी से। अच्छा, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया जो भी अभी मेरे माइंड में आ रहा था। बाकी आप लोगों ने भी ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको अपनी कंट्री की कौन सी बातें याद आती हैं, आप क्या मिस करते हैं। वो सभी लोग जो अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में मूव हो गए हैं, वहाँ पे रहते हैं, वो ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और वो सब लोग जो अपने कंट्री में रहते हैं, जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या जहाँ भी रहते हैं, अगर उनको मौका मिले किसी और कंट्री में मूव होने का, तो आप कौन से कंट्री में जाना पसंद करेंगे और आपको कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं बाहर के मुल्कों की, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे आज आपके कमेंट्स पढ़ के ना खूब मज़ा आने वाला है। मुझे तो वैसे हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन आज जो है ना सभी लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ पे अब रात के 9 बज रहे हैं और बच्चों को तो मैंने सोने के लिए भेज दिया था, लेकिन मेरे काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो बस कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपने जो भी ज़रूरी काम है ना वो बच्चों को सुलाने से पहले कंप्लीट कर लूँ और इशा की नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चों को सुलाते सुलाते ना मुझे ख़ुद भी नींद आ जाती है। सुबह वैसे भी मुझे अर्ली उठना होता है, तो रात को अगर मैं टाइम पे ना सोना मेरी नींद पूरी नहीं होती। तो बस बर्तन धोने के बाद मैंने जल्दी से किचन को टाइडी अप किया, उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी, बादाम भिगोए सुबह के लिए, और फिर मैं चली गई थी बच्चों के पास। एक तो रोज़ रात को सोने से पहले पूरे प्रोसेस से गुजरना होता है कि डोर चेक करो, लाइट ऑफ़ करो, और कोई काम अगर भूल जाओ तो फिर बेड से दोबारा उठना पड़ता है वो काम करने के लिए। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा मुझे। और आयतल यहाँ पे सो चुकी थी। आयतल की सबसे अच्छी आदत मुझे यही लगती है कि वो टाइम से सो जाती है, और अमान और अली जो है ना वो लेट नाइट तक जागते रहते हैं।
इनकी बातें ही नहीं ख़त्म होती, रात के 10 बज जाते हैं, फिर मैं गुस्से में कहती हूँ कि सुबह स्कूल जाना है, जल्दी से सो जाओ। तो अली को जब और कुछ नहीं समझ आता तो फिर वो उर्दू बोलना शुरू कर देता है, और उर्दू बोल के ना वो इतना हँसाता है अमान और मुझे रात को। मैं अभी आपको भी एक क्लिप दिखाती हूँ, आपको भी बहुत हंसी आएगी। सुबह खाना, I will eat it tomorrow. I mean, Aman, what should I say? बताओ बेटा। मैं सुबह केक रस खाऊंगा। मैं सुबह केक रस खाऊंगा। और कुछ कहना है? सुबह rat is for the drink. Rat is for peanut. क्या पीना क्या है? अच्छा समझ And subah is for food. You got only उर्दू प्लीज। water, peanut, and rat. मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ना अली की बात समझ नहीं आई होगी, और फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे कि अली क्या कह रहा था। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अली ये कह रहा था कि रात को जो है ना कुछ खाते नहीं हैं, सिर्फ पी सकते हैं पानी, और सुबह उठ के जो है ना वो फूड कोई भी खा सकते हैं, क्योंकि रात को अक्सर सोने से पहले ना उसको भूख लग जाती है। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि रात को जो है ना आप सिर्फ पानी पी सकते हो, सुबह उठ के ये खा लेना। तो अली ये बोल रहा था कि मैं सुबह उठ के ना केक रस खाऊंगा, क्योंकि उसका दिल कर रहा था रात को केक रस खाने का। एक्चुअली उसे बहाना चाहिए होता है जागने का, तो इसलिए वो कहता है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वॉशरूम जाना है। तो खूब सारी बातें करने के बाद फिर वो मुझे नमाज़ सुनाता है, जो कि मैं उसे याद करवा रही हूँ। अभी उसने तकरीबन आधी नमाज़ जो है ना माशाल्लाह से याद कर लिया है। तो बस फिर दुआ पढ़ता है रात को सोने से पहले, और फाइनली वो सो जाता है। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आपसे मैं मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।